नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक विवादित बयान पर पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी पार्टी ने दलित और आदिवासियों के लिए हमेशा काम किया है। हमने पहली बार दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। हमारी सरकार ने हमेशा दलितों के लिए काम किया है। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूं। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण है। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस फाइलों में अटकी योजनाएं, वर्षों तक लंबित अनुमतियां और विभागों के बीच तालमेल की कमी अब बीते दौर की बात बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन यानी प्रगति पोर्टल ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजे तीनों को बदल दिया है। प्रगति पोर्टल आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है। प्रगति पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ सरल, सुगम और परिणामोन्मुखी समन्वय सुनिश्चित हो रहा है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए प्रदेश में भी सीएम प्रगति पोर्टल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि अत्यंत कम समय में गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। प्रगति मॉडल ने प्रदेश को देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन बना दिया है। मध्य प्रदेश की 2,61,340 करोड़ की 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 5,24,471 करोड़ की 101 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए। राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू हो गई, और ये 5,24,471 की 101 योजना है ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 800.19 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 के तहत इंदौर जल प्रदाय योजना का रिमोट बटन दबाकर भूमि पूजन किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मन में पीड़ा तो बहुत है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ना है। ये कष्ट का समय सिखाकर जा रहा है कि आज मकर संक्रांति पर इंदौर आगे बढ़ने का संकल्पित हो रहा है। हमें इंदौर की बढ़ती गति और विकास पर गर्व है। आज देश में हर शहर इंदौर बनना चाहता है। आज कठिनाई का दौर है, इससे आगे निकलने के लिए शासन का पूरा सहयोग नगर निगम सहित इंदौर की हर एक नागरिक के साथ रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में इंदौर सभी दौर में आगे रहने वाला शहर इंदौर है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दोबारा आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने इंदौर की कठिनाई को अंतर्मन से महसूस किया है। इंदौर समेत निमाड़, मालवा, नर्मदा नदी का जल पहुंचाकर मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर किसानों समेत व्यापारियों और उद्योगों की प्रगति का नया अध्याय लिखा। अब इंदौर में अमृत 2.0 के माध्यम से इंदौर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। इंदौर अपनी संकल्प शक्ति को पुनः आगे बढ़ेगा। मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से हमने बीते दिनों की एक कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है, जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए, इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है। और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत है। सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर के लोग संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा।